तो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों अभी अभी आ चुका है आपका आज होने वाला कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सामाजिक विज्ञान विषय का प्यारे बच्चों एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको आज बता दूँ कि आपका जो आज यानी कि आज आपका जो पेपर होने वाला है ना 100% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हमारे पास में आ चुका है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों ये जो पेपर में आपको बताने वाला हूँ ना, ये आज होने वाला यानी कि आपका 3 नवंबर को होने वाला पूरा का पूरा आपका पेपर हमारे पास में। देखो अभी अभी सुबह प्यारे बच्चों सुबह के 5 बज चुके हैं, सुबह 5 बजे प्यारे बच्चों हमारे पास में पूरा का पूरा आपका पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों हमें पता है कि हमारे पास में पूरा का पूरा प्यारे बच्चों एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ कर जाना कि आपका कक्षा 9वीं का आज होने वाला आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकमात्र इसी चैनल पर हमारे द्वारा आपको समस्त विषय के प्यारे बच्चों रियल वाले क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा, चलो मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़कर जाना और पूरा का पूरा समझ कर जाना। देखो यहाँ पर आपके क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। भारत की समुद्री तट रेखा है, तो देखो प्यारे बच्चों 7516.6 किलोमीटर है। और अब अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, तो देखो प्यारे बच्चों 1759 में आरंभ हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता का द्वारा शासन, ये कथन किसका है। देखो प्यारे बच्चों ये कथन है अब्राहम लिंकन का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों 240 परिवार रहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता, तो देखो प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, धूमकेतु को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है। आपको इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा आपका पेपर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान पूछा है, मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो देखो पर जो यहाँ पर आपको मौसिनराम लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा, केरल है। और अब अगला क्वेश्चन, अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्विती इंटरनेशनल की स्थापना की, तो देखो पर जो क्या लिख कर आओगे यहाँ पे द्विती इंटरनेशनल, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मसाई तंजानिया का चरवाहा समुदाय है, क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों यहाँ पर तंजानिया। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है प्यारे बच्चों, 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और अब अगला क्वेश्चन, मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार मजदूरी उपलब्ध करवाना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख कर जाना। इसके बाद में देखो यहाँ पे आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सत्य होगा। टाइट चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर होगा, असत्य होगा। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता, सत्य होगा। चिल्का झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, असत्य होगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1846 में की गई थी, असत्य होगा। बहुमत से जीतने वाले दल सरकार बनाता, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा।
अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी कैसे आपको बनाकर लिखनी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। दोआब की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी, दो नदियों के बीच का भाग। जर्मन गुप्तचर की पुलिस की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों गोस्ताफो से हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों लौह पुरुष से हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका मध्य प्रदेश से हो जाएगा। बंगाल का अकाल प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी के मिलान 1943 से हो जाएगा। लोकसभा की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों हाउस ऑफ पीपल से हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। क्या पूछा है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। एक निश्चित संवत्सराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे व घुमंतु किसान थे, तो देखो बदिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो देखो पर जो 389 थे। संसद के प्रत्येक फैसले में किसकी मंजूरी के बाद लागू होती है, तो देखो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होते हैं। वो किस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो देखो पर जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यारे बच्चों इस पूरी वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, भारत के पूर्वी तौर पर इसके राज्यों के नाम बताने, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो क्या पूछा है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम उत्तर से दक्षिण में आपको लिखने हैं, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। बांगर और कादर भूमि में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना, तो इस बांगर और कादर भूमि में अंतर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, नमामि गंगे परियोजना क्या है। देखो प्यारे बच्चों नमामि गंगे परियोजना क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, जल विभाजक से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों जल विभाजक से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 9 प्यारे बच्चों पूछा है, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। मौसम व जलवायु में प्यारे बच्चों आपको अंतर लिखना, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 पूछा है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं, तो देखो भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के नाम ये लिखे हैं, इनको भी देख कर लिख दें। मैंग्रोव वन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दें। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, तो देखो प्यारे बच्चों मृत्यु दर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर के क्वेश्चन ये लिखे हैं, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे, प्रश्न नंबर 12। देखो प्यारे बच्चों 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 13 पूछा है, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर, तो देखो प्यारे बच्चों रबी और खरीफ की फसलों में अंतर यहाँ से देख लें। बंजारा समुदाय भारत के किन राज्यों में मुख्यतः पाए जाते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। उपचुनाव से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, देखो मतदाता सूची क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों गठबंधन सरकार क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। संसद के कितने सदन होते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। पालमपुर गाँव के ऊपर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख सकते हो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रकार से, 18वां क्वेश्चन ये पूछा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, इस प्रकार से आप लोग देख लेना। 19वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे हैं। प्रश्न नंबर 20 ये पूछा है प्यारे बच्चों, तो देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी पढ़ लें। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है, तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। समानता के अधिकार की विस्तृत से व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया।
उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ठीक वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों का, आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करके जाइएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।